दोस्तों, रूस यूके पर हमला करने वाला है। युद्ध का नया मोर्चा खुल रहा है। अब रूस भी जंग में कूदने को तैयार हो चुका है। यूके पर हमले की तैयारी कर ली है और निशाने पर अमेरिका का एयरबेस है। बिना देरी के सीधे खबर पर चलते हैं। देखिए, लगातार खबरें इसको लेकर सामने आ रही हैं। खबरों में लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव छापा गया है मिरर के हवाले से, ब्रिटेन लाइकली टू फेस रशियन अटैक आफ्टर वार्निंग विद 4 टारगेट्स नेम्ड। यानी कि रूस ने चेतावनी दी कि टारगेट लॉक कर लिए हैं। 4 टारगेट बताए हैं रूस की तरफ से और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि अब यूके पर हमला हो सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन इज ब्रोकन के हिसाब से लिखा गया है, रशिया हैज टुडे इशूड अ चिलिंग थ्रेट टू बॉम्ब 3 यूके लोकेशंस। रशियन डिफेंस मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव हैज सेड लंदन, लेसिटर एंड सफोल्क आर पोटेंशियल टारगेट्स फॉर अ स्ट्राइक। एलिजिबली दे आर प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज सप्लाइंग यूक्रेन विद मिलिट्री इक्विपमेंट्स। यानी कि यूक्रेन को ये मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से इन पर हमला किया जाएगा। रूस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। इसमें सिर्फ यूके नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों के नाम हैं जो रूस के पोटेंशियल टारगेट हैं। लिस्ट में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या जगह बताई गई है और खास तौर से एक इसमें अमेरिका का बेस भी शामिल है, जहां से ईरान पर वो अपने ऑपरेशंस कर रहा है, उसका भी नाम यहां पर दिया गया है। देखिए, लिखा हुआ है लिस्ट में, यूके फायर पॉइंट मिल्डनहॉल वेस्ट्रो रोड 2, हॉरिजॉन टेक लंदन में ये मौजूद है। इसके अलावा लीसिटर में और रीडिंग में यहाँ पर हमले किए जाएंगे। इसके अलावा जर्मनी में द विंसी एविएशन एयरलॉगेस म्यूनिक एरिया में मौजूद है, यहाँ पर हमला होगा। पोलैंड में एंटोनोव, चेकिया में डेविरो, लातविया में टर्मिनल ऑटोनॉमी, डेनमार्क में कोर्ट और इसके अलावा नीदरलैंड्स के साथ में स्पेन, इटली, ल्यूथियाना, इजराइल और टर्की, ये सब पोटेंशियल टारगेट्स रूस ने अपने बताए हुए हैं कि ये सभी लोकेशंस हमारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं, इन पर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। बाकायदा ये पहले ही बता दिया गया है। इसमें एक एयरबेस है और इसके अलावा अलग अलग जगहों के जिनके नाम हमने आपको बताए, यहाँ पर जो ड्रोन का प्रोडक्शन है वो होता है। ड्रोन के अलावा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, या तो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं या तो वो रखे जाते हैं और फिर यहाँ से ये यूक्रेन में सप्लाई होते हैं। इस वजह से रूस इन्हें टारगेट करने वाला है। अकेले यूके में ही 4 लोकेशन टारगेट की गई है और इनमें अमेरिकी एयरबेस है। इंग्लैंड के सफोक में मौजूद है ये RAF मिल्डनहॉल एयरबेस, जो कि रॉयल एयरफोर्स का एक जरूरी स्टेशन है। रॉयल एयरफोर्स यानी कि ब्रिटिश आर्मी, जहां पर US एयरफोर्स की 100वीं विंग एयर रिफ्यूलिंग विंग तैनात रहती है, जो कि यूरोप में US एयरफोर्स की एकमात्र परमानेंट एयर रिफ्यूलिंग विंग है। ये ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए एक जरूरी हवाई रिफ्यूलिंग पुल का काम करता है। यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ये यूरोप में मौजूद इकलौता ये बेस है जो कि परमानेंट है और यहाँ से है तो ये यूके का, क्योंकि यूके के अंदर आता है, यूके की ज़मीन पर है, लेकिन ये यहाँ पर काम अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो करती है। वो यहाँ से अपने जो जहाज़ है वो उड़ा कर लेकर जाती है, यहाँ से अपने ऑपरेशंस करती है। रिफ्यूलिंग जो स्टेशंस है वो यहाँ पर है। यहाँ से इनके जो KC-135 जो प्लेन्स है जहाँ जिनसे रिफ्यूलिंग होती है हवा में, वो सब यहाँ पर तैनात रहते हैं और कभी भी ऑपरेशंस में काम आ जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान से जुड़े ऑपरेशंस में भी इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर KC-135 स्ट्रेटो टैंकर प्लेन तैनात रहते हैं। ये टैंकर ईरान पर हमले करने वाले US बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स जैसे कि F-15, F-35 को मेडिटेरियन सी या फिर मिडिल ईस्ट के ऊपर रिफ्यूलिंग देते हैं। इससे US एयरक्राफ्ट ईरान तक पहुंच पाते हैं और वापस भी लौट पाते हैं। इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस के लिए अमेरिका इसका इस्तेमाल करता रहता है और अब ये बेस रूस के निशाने पर आ चुका है। इसके अलावा ड्रोन बनाने वाली कंपनियां निशाने पर हैं ही। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दे दी। दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्हें पुतिन का माउथपीस भी कहा जाता है, यानी कि ये जो बोलते हैं माना जाता है कि ये पुतिन की बात बोल रहे हैं। पुतिन जो कहना चाहते हैं वो इनके जरिए से कहते हैं, ऐसा माना जाता है। उन्होंने कहा एक्स पर पोस्ट करते हुए, रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान को अक्षरशः लिया जाना चाहिए। उन यूरोपीय ठिकानों की सूची जहां पर ड्रोन और बाकी के हथियार बनाए जाते हैं रूसी सशस्त्र बलों के लिए संभावित लक्ष्यों की सूची में है। ये हमले कब हकीकत बनेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। चैन से सो जाइए यूरोपीय साझेदारों। दरअसल इन पर टारगेट करने की वजह यूक्रेन है। इन सभी जगहों पर ड्रोन मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर ये यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इसको लेकर कहा कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों में बढ़ते नुकसान और मानव शक्ति की बिगड़ती कमी के बीच कई यूरोपीय देशों के नेतृत्व ने रूसी क्षेत्र पर हमले करने के लिए यूक्रेन को UAVs ड्रोन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कि वो अब यूक्रेन को और ज्यादा बड़ी संख्या में ड्रोन्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसी वजह से रूस भड़का हुआ है कि आप इस जंग को और ज्यादा फ्यूल क्यों कर रहे हैं, आप यूक्रेन को इस तरीके से अपने
प्रोड्यूस किए गए ड्रोन्स मत भेजें, या फिर जो भी रूस की तरफ से कहा जाता है वो बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ यूके को घेरने के लिए रूस के वॉरशिप भी उसके आसपास तैनात हो चुके हैं। यूके की सीमाओं के पास रूसी युद्धपोत पर क्रेमलिन का बयान भी सामने आ गया। रूस के स्पोक्स पर्सन ने इसको लेकर कहा कि जब रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हम अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। ये दिमित्र पेस्कोव हैं, जो कि रूस के स्पोक्स पर्सन माने जाते हैं। उन्होंने ये बात कही, यानी कि उन्होंने ये बात डिनाई नहीं किया है कि उनके वॉरशिप्स वहां पर मौजूद नहीं है या फिर यूके को वो घेर नहीं रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है तो अपने आर्थिक नुकसान को हम कब तक झेलते रहेंगे, उसे बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और इसी वजह से यूके को घेरा जा रहा है, क्योंकि यूके में मौजूद तमाम जगह हैं जहां से यूक्रेन को चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और बीते कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले भी किए हैं। रूस के तेल के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नुकसान यूक्रेन की तरफ से पहुंचाया गया है और उन सभी में ज्यादातर ड्रोन हमले ही शामिल होते हैं। और इसी वजह से इनमें ड्रोन कंपनियों का नाम लिस्ट किया गया है कि यहाँ पर हम हमले कर सकते हैं। अब इसको लेकर जो यूके के रक्षा सचिव हैं जॉन हीली, उन्होंने भी घोषणा की थी कि पिछले कुछ महीनों से रूस देश के उत्तरी हिस्से में अपने जरूरी समुद्र तट के नीचे के बुनियादी ढांचे के पास समुद्र के नीचे गुप्त अभियान चला रहा है, खुफिया तरीके से अपने ऑपरेशंस चला रहा है। सचिव हीली के मुताबिक इस अभियान में रूस की एक अकुला क्लास की हमलावर पनडुब्बी और रूस के डीप सी रिसर्च के मुख्य निदेशालय से जुड़े 2 और रूसी पनडुब्बियां शामिल हैं। हीली के मुताबिक इन तीनों पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक युद्धपोत और रॉयल एयरफोर्स का एक P-8 प्लेन तैनात किया गया था। इसके बाद अकोला क्लास की पनडुब्बी उस इलाके से पीछे हट गई, लेकिन सचिव के मुताबिक GUGI से जुड़ी वो दोनों पनडुब्बियां अभी भी उस इलाके में अपने काम पर लगी हुई हैं और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। दोस्तों, ईरान जंग के बीच अचानक यूके भी बुरी तरीके से फंस चुका है। एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि बेल्जियम में यूके के कार्गो को पकड़ लिया गया, क्योंकि बेल्जियम के रास्ते यूके से इजराइल को हथियार भेजे जा रहे थे, एयरक्राफ्ट का सामान भेजा जा रहा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का सामान। मिलिट्री एयरक्राफ्ट का सामान लिस्ट किया जाता है, उसे चोरी छुपके से भेजने की कोशिश की जाती है। उसमें लिस्ट किया जाता है कि ये सामान नॉर्मल एयरक्राफ्ट का है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नहीं है, और ये इजराइल भेजा जा रहा था। बेल्जियम में सख्त नियम है कि इजराइल को यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, कोई भी हथियार, कोई भी चीज जिससे वो आगे हमला कर सकता है किसी भी देश पर, वो चीजें यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल भी बेल्जियम नहीं करने देता है। और उसके जरिए यूके में मौजूद कुछ कंपनियां जो कि एयरक्राफ्ट बनाती हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती हैं, उनके जरिए सामान भेजा जा रहा था इजराइल को। इसकी भनक जैसे ही बेल्जियम को लगती है तो वो एयरपोर्ट पर ही इस कार्गो को पकड़ लेते हैं। 2 कार्गो होते हैं जिन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद इस पर जो अपनी क्राइम से जुड़ी जो धाराएं हैं उनके तहत पूरी कार्रवाई की जाती है। अब मौजूदा वक्त में इजराइल को हथियार सप्लाई करने के लिए मुश्किलें आने लगी हैं और वहीं दूसरी तरफ अब रूस सामने आ चुका है कि वो भी यूके पर हमला कर सकता है, यानी कि ईरान जंग के बीच में एक और जंग के यहाँ पर आसार दिखने लगे हैं। और इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे चेंज हो सकता है। रूस अब लगातार आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे क्यूबा में अमेरिका से सीधे रूस भिड़ गया और अपने तेल टैंकर वहां पे भेज दिए और लगातार कहा कि हम क्यूबा की मदद के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को अब सीधी धमकी दे दी है कि इसे आप सिर्फ धमकी मत समझिए, इसे मान लीजिए कि ये हमारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं और ये कभी भी यहाँ पर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।